way they batted, कोई चांस नहीं दिया, प्रॉपर शॉटिंग खेली है, लुक सो ब्यूटीफुल, सो इजी। यार ये इंडिया के नए प्लेयरों का भाई डीएनए टेस्ट होना चाहिए ब्रो। मेरे को ये इंसान नहीं लगते हैं, ये मेरे को एलियन लगते हैं। वो मेरे भाई कौन इंग्लैंड की कंडीशन में जाके इतना अच्छा खेलता है, कौन खेलता है यार? मेरे को बता दो। जितना यार ये इंडिया के नए प्लेयर खेल रहे हैं, वहां पे जायसवाल को देख लो, जायसवाल तो भाई अब्बू बना हुआ है इंग्लैंड की टीम का। जहां पे इंग्लैंड की टीम नजर आ जाती है भाई बाजा बजा देता है। 82 की एवरेज है जायसवाल की इंग्लैंड के अगेंस्ट। जायसवाल का जो शुमार है उसकी आप एवरेज देख लो, वो जिस ट्रैक पे चल पड़ा है, जो वो छोटे छोटे रिकॉर्ड रोज बनाता जा रहा है, जितनी तेजी से वो जा रहा है, वो एक एलीट लिस्ट में जाके बैठेगा आज से 3-4 साल के बाद। वो उसका जर्नी बहुत तेज है और इस चीज को किसी ने बोला था कि शुभमन गिल बाबर आजम की शलवार का नाड़ा भी नहीं है। बेटा नाड़ा तो छोड़ दो, बाबर आजम शुभमन गिल की शलवार का नाड़ा नहीं है। अब ये वाली लाइन बोला करो, ठीक है? क्या बैटिंग की आज शुभमन गिल ने, मतलब विराट कोहली के बाद अगर मैंने किसी टेस्ट कैप्टन को इतनी मैच्योरिटी के साथ बैटिंग करते देखा ना तो वो शुभमन गिल है। तो कप्तान का काम बनता है जिस तरीके से खेलना चाहिए कप्तान को, उस तरीके की उसने बैटिंग की, तभी वो उस लिस्ट के अंदर आ गया कि एज अ कप्तान पहले 2 टेस्ट मैचेस के अंदर 2 सेंचुरीज उसने स्कोर कर दी। अगर तीसरी कर लेगा वो लिस्ट में विराट कोहली को भी पीछे छोड़ देगा। जो सिर्फ और सिर्फ भाई कैप्टन गिल एब्सोल्युटली स्प्लेंडर्ड। जिस तरह की भाई उसने बाइक से, ठीक है मैं मानती हूँ कि भाई उसने अभी भाई वो नया है ही, आप उसको कहे कि वो यंग कैप्टन है। उसको बाप ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। देखें इंग्लैंड बाप ऑफ क्रिकेट है, उसको शिकस्त दे रहे हैं। आजादी उन्होंने किया तो बाप बन गया ना क्रिकेट के, पर इस टाइम इंडिया सबके बाप बने। गिल इतना कम खेला हुआ कोई प्लेयर इतनी बड़ी इनिंग खेलता है तो उसका मतलब कि कुछ ना कुछ स्पेशल है। जसप्रीत जायसवाल ने, उस बंदे ने पकड़ के सुझा दिया सबकी, उस बंदे ने पकड़ के जो है ना वो बता दिया सबको कि मैं अब्बू मैं यंगस्टर्स का अब्बू, मैं अब्बू जो भी इस दौर में यंग टैलेंट आ रहा है ना उनका मैं अब्बू अच्छा होता है। और वो माशाल्लाह से जितना उसका एक्सपीरियंस है और जिस तरह से वो खेलता है, जो उसकी फिजिक है, जो उसकी पर्सनालिटी। जनाब एक किंग का मुकाबला कोई नहीं कर पा रहा था और अब मार्केट में प्रिंस भी आ चुका है। मैं बात कर रहा हूँ शुभमन गिल के हवाले से। वो शुभमन गिल जिसने बहुत कम टाइम में पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका। गिल मैं क्या कहूँ यार इस बंदे को। डू यू नो कि आई डोंट फाइंड वर्ड्स व्हेन आई टॉक अबाउट हिम। भाई उस बंदे ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, आई एम अगेन अ फैन। मैं एज अ बॉलर बात कर रहा हूँ कि जब मैं ऐसे गिल जैसे प्लेयर को बॉलिंग करता हूँ, इवन T20 फॉर्मेट में, इट्स लाइक मैं बॉलिंग टू सचिन तेंदुलकर इन वन डे क्रिकेट। उत्तर प्रदेश का एक नन्हा सा लड़का जिसको मोहब्बत तो क्रिकेट से होती है, लेकिन क्रिकेट खेलने वालों से और जहां से क्रिकेट आ रही होती है वहां से भी उसको इश्क हो जाता है। हमें जिससे मोहब्बत होती है वो जहां पर भी हो, हमें उससे मोहब्बत तो रहती है, लेकिन हमें उसके इलाके से भी मोहब्बत हो जाती है। जायसवाल जैसा प्लेयर जो डबल सेंचुरी कर रहा है और ऐसे प्लेयर को हम अंडर एस्टिमेट तो कर नहीं सकते। पकड़ के बजा दिया उसने आज घंटे मेरे घंटे। किस्मत बहादुरों का साथ देती है और बहादुरी के मामले के अंदर जायसवाल का मुकाबला नहीं है। मैं पहले कहा था कि इंडिया के बदले से डरना चाहिए। इंडिया जो है जब हारता है तो उससे ज्यादा खतरनाक किस्म के तरीके से सामने वाली टीम को कमबैक करके हराता है। इतनी ज्यादा उसकी वो इस तरह से खेलता है भाई, बंदा ऐसी फॉर्म में है, मतलब लाइक व्हाट इज ही एक्चुअली ट्राइंग टू से, मतलब वो क्यों हमें मजबूर कर रहा है कि हमें उस पर क्रश हो जाए। ऐसी बजाई इंग्लैंड की कि बिल्कुल सीधे हो गए, नानी दादी ताया ताई सब कुछ इनको याद आ गया और ऐसे सीधे हो गए ना कि भाई ना ही पूछो, अपना बेसबॉल भूल के रह गए भाईजान। अब बातें कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। देखिए ये रिएक्शन तो दोस्तों शुभम गिल ने वो कारनामा इंग्लैंड में एक बार फिर से कर दोहरा दिया है जो कि बड़े बड़े प्लेयर नहीं कर पाए हैं। जी हां, शुभम गिल ने तीसरा शतक लगा दिया है अपने तीसरे इनिंग्स में तीसरा शतक लगा दिया है। और आपको बात करें तो यशस्वी जायसवाल ने 87 रन की एक लाजवाब इनिंग्स खेली, सिर्फ 107 बॉलों में 81 रन का स्ट्राइक रेट रहा। और वहीं करुण नायर ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, 31 रन बनाए, लेकिन शुभम गिल ने 216 बॉलों में एक धैर्यपूर्वक 114 रन बना के नॉट आउट है और ऋषभ पंत 25 रन बना के आउट हुए। वहीं रविंद्र जडेजा ने 67 रन पे बॉलों पे 41 रन की इनिंग्स खेली और नॉट आउट है। तो 5 विकेटों पे 310 रन भारत ने बना दिए हैं और ये बहुत बड़ा स्कोर है। अगर आज कम से कम 2 सेक्शन खेल लेता है तो भारत बहुत ही अच्छे स्कोर में पहुंच जाएगा। चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद क्या बातें हो रही हैं पाकिस्तानी मीडिया में। बॉब्जी द किंग के इंग्लैंड में कितने 100 हैं टेस्ट में? एक भी नहीं है। शुभमन गिल के भाईजान देख ले कितने 100 हैं टेस्ट में इंग्लैंड में, और जायसवाल को देख ले, उसका दूसरा टेस्ट मैच है इंग्लैंड में। पहले में 100 मारा, दूसरे में 87। बॉब्जी द किंग पिछले 10 साल से इंग्लैंड में खेल रहा है और भाईजान एक भी 100 नहीं है और डांसर का भी कोई 100 नहीं है। अंदाजा ला लो भाई, फिर देख लो इंडिया की यंग साइड और पाकिस्तान के वो बुढ़े वो देख लो भाई, उनका कुछ 100 ही नहीं है इंग्लैंड में। इधर शुभमन गिल को देख लो 200 हो चुके हैं, जायसवाल को देख लो, ऋषभ पंत को देख लो 400 मार चुका वो इंग्लैंड में अभी तक। अगर बात की जाए जो है वो आज के डे की
तो शुभमन गिल ने जायसवाल ने 87 रन किए हैं, केएल राहुल ने 2 रन किए हैं। केएल राहुल पहले टेस्ट मैच में सबसे जो बेहतर बंदा खेला था ना, वो केएल राहुल खेला था। मतलब पहली इनिंग्स में 40 समथिंग रन किए, बट वो जो है वो एक एंकर इनिंग खेल के वो जो एक ओपनिंग स्पेल था इंग्लैंड का वो निकाल गया था, और जिससे इंडिया ने एक तगड़ा टोटल बना दिया था। फिर दूसरी इनिंग्स में केएल राहुल ने ओपनिंग स्पेल भी खेला और एक तगड़ा 100 भी बनाया, और केएल राहुल ने पहले टेस्ट मैच में अपना बता दिया था। दूसरे में नहीं हुआ, पहली इनिंग्स में इतनी तो भाईजान छूट वैसे ही दे देनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं करुण नायर की। करुण नायर खेल अच्छा रहा था, मतलब अच्छी बैटिंग किया करुण नायर ने, 31 रन किया 50 बॉलों पे, जिसमें 5 चौके भी हैं। बट इन 31 को, इन 30 को आपने 100 में कन्वर्ट करना है भाई। आपको चांस मिला है ना, अब साई सुदर्शन को ड्रॉप करके आपको उसके नंबर पे लाया गया, तो ऑब्वियसली बात है कि यंगस्टर को। जायसवाल की जब नाम आता है ना, तो इस बंदे का अगर आप स्टैट्स देखेंगे टेस्ट क्रिकेट के अंदर, इसने हर बड़ी नेशन के अगेंस्ट रन कर दिए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाके सेंचुरी मारी हुई, इसने वेस्ट इंडीज में सेंचुरी मारी है, इसने इंग्लैंड के अंदर आके सेंचुरी मार दी। इंग्लैंड को अपने घर के अंदर 2 दफा 200 इसने मारे। मैं देख रहा था 450 और 300 अभी तक ये इंग्लैंड को मार चुका हुआ है। आज भी 87 रन शानदार किस्म के करके अनफॉर्चुनेटली आउट होके चला गया। जब शुभमन गिल आते हैं, जो सिचुएशन थी थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि उसके हाथ में नहीं थी, स्लो था, लेकिन जिस तरीके से उसने आज बल्लेबाजी की है ना, गिल ने बताया कि गिल की विकेट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, और उसने कप्तान होने का हक अदा किया है। जो कप्तान का काम बनता है, जिस तरीके से खेलना चाहिए कप्तान को, उस तरीके की उसने बैटिंग की, तभी वो उस लिस्ट के अंदर आ गया कि एज अ कप्तान पहले 2 टेस्ट मैचेस के अंदर 2 सेंचुरीज उसने स्कोर कर दी। वो तीसरी कर लेगा, वो लिस्ट में विराट कोहली को भी पीछे छोड़ देगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो शुभमन गिल की तारीफ बनती है, और जिस तरीके से उसने बैटिंग की है ना, यहाँ पे खिलाया उसने, अपने मतलब के रन नहीं किए, टीम को लेके चला है। इंडिया के आते साथ एकदम से 2 क्लैश भी हो गए, वैसे नीतीश कुमार रेड्डी और ऋषभ पंत का आउट होना 2 ओवर्स के अंदर, यहाँ पे लग रहा था कि इंडिया दोबारा से पिछले टेस्ट मैच की तरह एकदम से कोलैप्स होने वाला है। लेकिन फिर जडेजा ने अच्छी बल्लेबाजी की। जडेजा जिसने 2022 में भी सेंचुरी मारी थी इसी ग्राउंड के अंदर, उसने शानदार किस्म की बल्लेबाजी करके दिखाई। और अब अगर मैं बात करूं, 309 इंडिया का 5 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले दिन के अंदर जो रन है, ये बुरे नहीं है, ये मच बेटर है। मैं तो वो बहुत अच्छे है, क्योंकि मेरा मानना ये है, हमेशा से, चाहे आप हमेशा मेरी कोई भी वीडियो देख लें, अगर टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपने एक दिन में 300 मार दिया ना, तो मेरी नजर के अंदर आपने अच्छी बैटिंग की है, और वो दिन आपके नाम होना चाहिए। फिर आपके 8 आउट हो जाए, 9 आउट हो जाए, 300 रन एक दिन के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, बुरे नहीं होते। तो इंडिया ने अपना काम कर दिया, और इंडिया ऐसे लग रहा है कि यहाँ से 350 तो बहुत पास है, 400 450 तक आराम से जा सकता है। तो यहाँ पे तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान मीडिया भी हैरान है प्रिंस की बैटिंग को देखते, और वहीं यशस्वी जायसवाल ने वो कारनामा करके दिखाया एक बार फिर से, जो कि नॉकआउट 87 रन बनाए। और वहीं जो प्रिंस है, प्रिंस ने 114 रन की इनिंग्स खेली, और ये बहुत ही लाजवाब इनिंग्स की। उन्होंने बहुत धैर्यपूर्वक पहले स्टार्टिंग को पारी को स्टार्ट किया, जब एक तरह से अच्छे से सेट हो गए, उनको लगने लगा कि मैं अब सेट हो गया हूं, तो उनका जमकर बॉलर की क्लास लगाई, और जिस तरह से बैटिंग की शुभम गिल ने, वो लाजवाब है। आपको बता दूं कि 30 बॉलों के अंदर सिर्फ 3 या 4 रन बनाए थे शुभम गिल ने, लेकिन उसके बाद से जब एक तरफ पूरी तरह से सेट हो गए, तो उन्होंने बॉलर के अच्छे से क्लास लगाई, और 114 रन बना के नॉट आउट है। अगर भारत आज अगर अच्छे से लीड लेना चाहता है 500-600 रन की, तो शुभम गिल को दोहरा शतक बनाना ही होगा।